Salam, Yali Madat, Sat Shri Akal, good evening to India and very good morning to Calgary and Canada. आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हमारे अपने फेवरेट टीवी चैनल और देखते हैं हमारे अपने फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर और सुनते हैं हमारे अपने फेवरेट रेडियो चैनल रेडियो सुरसंगम पर जो कि दो फ्रीक्वेंसीज में आपके पास पहुंचता है 94.7 एफएम एंड 93.7 साइड बैंड एफएम। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त अमृत बरार स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में और आशा करता हूं कि आप सुक्षल हैं, स्वस्थ हैं और आपका जो परिवार है वो खुशियों से भरा हुआ है। आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सज्जन से कराने जा रहा हूं जिनको देखते ही मन में एक शांति का प्रभाव है वो शुरू हो जाता है और उनके चेहरे पर इतनी कामनेस, इतना अ, शांति आपको देखने को मिलेगी कि आप मेरे से ज़रूर सहमत होंगे। प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कई लोग प्लेबैक सिंगिंग फ़िल्म्स में करते हैं, कई लोग अपनी एल्बम्स निकालते हैं, कई लोग यूट्यूबर हैं प्लेबैक सिंगिंग के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हटकर अपना नाम बनाते हैं उस सिंगिंग में जिसका कोई सेकंड सानी या मैं कह सकता हूँ उसका कोई पैरेलल नहीं है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने विशु भटनागर जी का। सर बहुत-बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। जय माता दी कुमार विशु की तरफ से। क्या बात है सर, क्या बात है। और कुमार साहब जैसा कि मैं अपने लिसनर्स और अपने व्यूअर्स को बता रहा था, एक बहुत ही शांति है आपके चेहरे पर और आपकी आवाज़ में और वाक़ई मैं सही बात बताऊँ तो मैं भी बड़ा उत्तेजित था कि जल्दी फटाफट तैयार करूँ, सब कुछ जल्दी से पहुँचूँ। लेकिन जैसे आपको देखा, शांति से मैं बैठ गया। मैंने कहा सर बैठे हुए हैं, आराम से एक भक्ति का माहौल है, तो उसको एन्जॉय करें और भगवान का नाम लें। जी बिल्कुल सही कहा आपने, भक्ति के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। जब भी ऊपर वाले की याद आती है और आप उससे रूबरू होते हैं तो बस तार से तार जुड़ जाने चाहिए, उसके बाद तो बस हम और ऊपर वाला होता है। क्या बात है, क्या बात है। शुरुआत में मैं ये बताना चाहूँगा कि कुमार विशु जी ने 200 से ज़्यादा डिवोशनल चार्ट बस्टर्स एल्बम्स दी हैं और एक लीडिंग सिंगर हैं इंडिया से। उनकी बेस्ट सेलिंग डिवोशनल एल्बम रिकॉर्ड विद टी सीरीज टाइटल्ड रामायण की चौपाइयाँ एंड प्यासे को पानी पिलाया नहीं इन हिज नेम आर वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एल्बम्स इन इंडिया फ्रॉम टी सीरीज। एक बहुत ही जाना माना नाम डिवोशनल सिंगिंग में। सर पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत डिफरेंट जी। करियर है, तो व्हाई प्लेबैक सिंगिंग? क्यों आपने इस क्या ऐसी व्यवस्था बनी या क्या ऐसा कारण बना कि आप इस सिंगिंग प्रोफेशन में आए? As you already told us that and told the audience ki there are two aspects of playback singing. First जी, is singing in films and another one is singing for albums. यानी दो पहलू होते हैं पार्श्व गायकी के। आप क्या चुनते हैं या आपके भाग्य में क्या लिखा होता है, ये सिर्फ ऊपर वाला निश्चित करता है। हर गायक की तमन्ना होती है फिल्मों में गाना। जी, जी, और कौन ऐसा गायक है जो नहीं चाहता कि फिल्मों में उसका एक आध गीत जरूर आए। जी, लेकिन कहते हैं उसकी रजा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो फिर बाकी सब जिंदगी की चीजें क्या है उसके सामने। जी। तो बस मेरे भाग्य में भक्ति संगीत लिखा था। ईश्वर ने मुझे भक्ति संगीत की आवाज बनाकर भेजा और चुना उस कार्य के लिए कि मैं पूरे विश्व में ही, मैं भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भक्ति संगीत के माध्यम से कुछ अच्छे संदेश, कुछ अच्छे भजन, कुछ अच्छी धार्मिक रचनाएं पहुंचा सकूं। सो आई फील वेरी लकी लाइक फॉर माई सेल्फ क्या बात है सर! एंड हैट्स ऑफ टू द ऑडियंस कि जिन्होंने इतना प्यार दिया ओवर द इयर्स। बिल्कुल सर। सर ऐसा होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं व्हेन वी आर यंग तो पता नहीं होता किस राह पे हमको चलना है
और जी, क्या हमें बनना है आगे, तो वहाँ पर हमारे मार्गदर्शक दर्शक जो होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे भाई-बहन जी, होते हैं, बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, जो बताते हैं कि जी, भई आप ये भी चुन सकते हैं। आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो थोड़ा-सा और दुनिया भर में आपने कहा आपको जाना जाता है, लेकिन आज का प्रोग्राम है जहाँ पर मैं आपके बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल जो कुमार विशु जी हैं, वो कौन हैं? अंदर से, दिल से वो क्या हैं और कैसे वो हमारे साथ इस दुनिया में, इस कार्य में जुड़े हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा आपकी बचपन की यादें ताज़ा करें कि कहाँ बीता बचपन और कैसे आपकी जो जर्नी है, जो सिंगिंग का पहला गाना था वहाँ तक की जो जर्नी है, पहले हम वो लोगों तक शेयर करें। थोड़ा-सा बताएँ अपने बारे में प्लीज़? बिल्कुल सही कहा अमृत जी आपने, आपके इस खूबसूरत शो आपकी आवाज़ में आकर आज मैं अपनी पुरानी यादों में चला जाऊँगा। इसका मुझे इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है और मेरे ऑडियंस तक, मेरे श्रोताओं तक, देखने वालों तक ये सफ़र मैं जिस मुकाम पर आज हूँ, वह कहाँ कैसे पहुँचा। तो आइए मैं आपको बता दूँ, समस्त श्रोताओं को बता दूँ कि मेरी पैदाइश मुंबई, महाराष्ट्र में हुई और ईश्वर ने कहाँ से क्या चक्र घुमाया और मुंबई में मेरा बचपन बीता। उसके बाद मेरे फ़ादर ट्रांसफरेबल जॉब में रहे तो हम दिल्ली आ गए। दिल्ली अच्छा, में हाँ, सो बट वी कुड नॉट सेटल डाउन हियर और वहाँ से हम हरियाणा यहाँ से बहुत नज़दीक है, वहाँ सोनीपत एक जगह है। बिल्कुल। मेरा जो ज़्यादा बचपन है, वो हरियाणा के इस शहर सोनीपत में बीता अच्छा, और सोनीपत से अपनी स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन करता हुआ मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने एमफिल क्लासिकल म्यूज़िक में किया। तो बस वहीं से मेरा जो भक्ति संगीत का सफ़र है, वो शुरू हुआ। आगे आप सवाल करेंगे तो मैं बताता जाऊँगा। क्या बात है! मैं भी दिल्ली से हूँ सर और दिल्ली जी, में अरे वाह! रोहिणी से और मॉडल टाउन ग्रेट, जो दिल्ली में ग्रेट, है, ग्रेट, वहाँ पे ग्रेट। मेरा बचपन जी, जी, बीता है और जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से मैंने अरे वाह! अपना ग्रेजुएशन किया। तो दिल्ली से तो हमारा नाता बचपन का है और ये एक उल्टा सफ़र मैंने देखा, लोग दिल्ली से बॉम्बे आते हैं और बॉम्बे से दिल्ली चले गए। मैं मुंबई से दिल्ली आया और देखिए जो मेरे करियर का पीक है, वो यहीं से स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ। और हाँ जी, और टी सीरीज़ से जो मुझे एक मुकाम मिला, हालाँकि जो मेरी पहली भक्ति संगीत की रचना थी, वो दिल्ली की एक बड़ी छोटी-सी कंपनी में रिलीज़ हुई थी। चंदा कैसेट्स हुआ करते थे, उस ज़माने में कैसेट्स और सीडी का युग था। बिल्कुल, आज से मैं करीबन 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। जी, तो अब तो ये सफ़र 25 सालों से अधिक हो गया है। तो जी। जो कैसेट्स और सीडी का युग था, चंदा कैसेट्स में मेरी पहली कैसेट आई थी। दशरथ के घर जन्मे राम, सीता के मन भाए राम। ये अरे वाह! चौपाइयाँ थी रामायण की और यहाँ से मुझे पहचान मिली। उसके बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। टी सीरीज़ से फ़ौरन बुलावा आ गया। मेरे 2-4 एल्बम रिलीज़ हो गए हुए थे और उस ज़माने में सिंगर्स कॉन्ट्रैक्ट में रहा करते थे। जी, जी। कोई भी बड़ी कंपनी होती थी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में रखती थी और वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा भी टी सीरीज़ से रहा और 1 या 2 साल का नहीं, पूरे 8 साल में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंटेंट कंपनी, म्यूज़िकल कंटेंट की कंपनी टी सीरीज़ के साथ रहा हूँ और ओके, सबसे ज़्यादा एल्बम्स भी मेरे टी सीरीज़ में आए। अमेज़िंग, अमेज़िंग। तो आपने बिल्कुल सही अ, कहा कि एक तो बड़े शहर से छोटे शहर आते, मेरा सफ़र छोटे शहर से मुंबई की तरफ शुरू हुआ, फिर से दोबारा। तो कुमार विशु जी यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप जी, में वो आगे बढ़ने की इच्छा है, पैशन है अपने काम को लेकर, जी, तो जी, इर्रिस्पेक्टिव आप किसी भी शहर में हो, आपको बिल्कुल। अपॉर्च्युनिटी मिलती है। जी। शहर आपको पहचान नहीं देता, मैं आज भी कहूँगा, पहचान क्या आपको बात आपकी है! काबिलियत, आपका टैलेंट देता है। क्या जगह बात कोई है! भी हो, क्या कोई गाँव हो, कस्बा हो, छोटा-सा शहर हो, तब भी आप अपनी पहचान बना सकते हैं, बशर्ते आप में वो कॉन्फिडेंस हो और दूसरा ईश्वर वाले की कृपा। बहुत ईश्वर की कृपा बहुत ज़रूरी है। क्या श्रोताओं बात का है! प्यार बहुत ज़रूरी है। क्या बात है! क्या बात है! आपके साथ में एक और डिवोशनल सिंगर का नाम लेना चाहूँगा स्वर्गीय नरेंद्र चंचल साहब, जो इस दुनिया में जी, नहीं जी, है जी। अब। तो जी, जी, उनकी जी। जो भक्ति संगीत और माता वैष्णो देवी जी, के जी, प्रति जो उनकी आस्था जी, थी और उनकी जो
भक्ति संगीत के भजन दुनिया भर में मशहूर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, उनसे तो ख़ैर मेरा बात करने का, मैं उनसे मिला ज़रूर, लेकिन ऐसा उस समय जी, मैं मीडिया में नहीं था तो उनसे बात नहीं कर पाया। लेकिन जी। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह की जो डिवोशनल सिंगिंग है, उसमें आप होते हैं, तो क्या फ़िल्म्स में जाना प्लेबैक सिंगिंग के लिए मुश्किल होता है, या आप अपनी चॉइस से वो मना करते हैं कि नहीं, आई एम गुड ओवर हियर, ओके मे बी आई विल सिंग फ्यू सॉन्ग, कपल ऑफ सॉन्ग्स, दैट्स फाइन, लेकिन मैं इसमें ही रचा हूँ, रमा हुआ हूँ, तो मुझे यहीं रहने दो? होता क्या है कि भक्ति संगीत में एक बार यदि भारतवर्ष में आपकी पहचान बन जाती है, तो यहाँ पर श्रोताओं की एक विडंबना ये है कि आपको एक फ्रेम में टाइप कास्ट कर दिया जाता है। भले आप में टैलेंट जी, किसी भी लेवल का क्यों ना हो, आप एक कंप्लीट प्लेबैक सिंगर के गुण रखते हो, लेकिन भक्ति संगीत में आने के बाद आपको जो दर्जा मिल जाता है, यहाँ तो मैं ये मानता हूँ कि एक संत का दर्जा मिल जाता है भजन सुनाने वाले। जी, और आज जब ओवर द इयर्स 20 इयर्स के एक जर्नी के बाद जब मैं मंच पर जाता हूँ, लोग मेरे पैर छूते हैं, तो मुझे यही महसूस होता है कि शायद ये मेरे पैर नहीं छू रहे, जो मैं सुनाता हूँ उनको, ये उन बातों की, उन रचनाओं के पैर छू रहे हैं। क्या बात है, तो क्या बात उस फ्रेम से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस यही रहता है कि प्लेबैक सिंगिंग चाह कर भी भक्ति संगीत के गायकों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। अगर गाते भी हैं, जैसे मैंने भी आज तक केवल एक फ़िल्म में गाया है, जो अभी 4 साल पहले ही रिलीज़ हुई। करीम मोहम्मद करके, जिसमें लीड एक्टर रहे यशपाल शर्मा, इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत अच्छे करैक्टर एक्टर हैं। तो जी, उसका जो टाइटल सॉन्ग था वो मैंने गाया था। लेकिन आप देखिए ना, 20 साल के सफ़र के बाद मुझे 4 साल पहले गाने का मौका मिला। तो मौका तो कभी भी आपके सामने आ सकता है, बशर्ते कंपोज़िशन आपके फ्लेवर, आपके मूड की होनी चाहिए। बिल्कुल, अब भक्ति बिल्कुल, संगीत के फ्रेम में आने के बाद लोग बस ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति जब भजन गाएगा तो परफेक्ट होगा, और अगर कोई लव सॉन्ग गाएगा तो शायद सूट ना करे आवाज। ये तो फिर ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाती है। हालांकि टी सीरीज में काफी ऐसे सिंगर्स आए जब शुरुआती दौर में उन्होंने भजन ही गाए, लेकिन जी, बाद में उन्हें फिल्मों में मौका मिला। जी। तो ये तो वक्त वक्त की बात मैं कहूंगा, और अपनी अपनी जो किस्मत इंसान लाता है। जी। और साहब बिल्कुल आपने सही कहा, और यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, आई थिंक ये सिर्फ सिंगिंग का नहीं, हम बात करें फिल्म्स की या बात करें टीवी ड्रामास की। रामायण जी। हमारे जो बहुत पुराना एक सीरियल जब शुरू हुआ, रामायण को उन्होंने टीवी पे दिखाना शुरू किया, तो अरुण गोविल जी ने राम जी का रोल किया, और जिन्होंने सीता जी का रोल किया, उसके बाद उनको फ़िल्म्स में और किसी रूप में देखना लोगों ने पसंद ही नहीं किया, कि कैसे नहीं, आपने एक मेरे ल सवाल का जवाब दे दिया खुद ही। जी, 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 जी। नहीं, बिल्कुल, और मैं उसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ आपके जवाब को, कि लोग की मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि नहीं यार, ये अब हमने एक रूप में देख लिया है, तो हम इनको शायद दूसरे रूप में कभी पसंद नहीं कर पाएँगे। लेकिन ये थोड़ा हार्ड है, क्योंकि एक इंसान जो है वो मेहनत से आगे बढ़ रहा है। एक तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगिंग्स हैं, ठीक है ना? सिंगिंग है, आप कव्वाली भी है, आप जी, कव्वाली के अंदर भी आप अब नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम ले लीजिए, उनकी जो है वो सूफ़ी कव्वाली है। आप बिल्कुल। राहत फ़तेह अली खान साहब का नाम ले लीजिए, तो वो सूफ़ी कव्वाली भी गाते हैं, प्लेबैक सिंगिंग भी करते हैं। लेकिन अगेन, क्या लोग उसको पसंद कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, ये लोगों का मूड है, लोगों की अपनी एक वे ऑफ थिंकिंग है। लेकिन मैं तो लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि एक सिंगर जो होता है, चाहे वो एक डिवोशनल सिंगर है, लेकिन उसके अंदर जो गाने की प्रतिभा है, उसको हमें और एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या पता अगर आज कुमार विशु जी एक गज़ल गाएँ या एक सूफ़ी कलाम गाएँ, तो वो हमें और अच्छा लगे। लेकिन अगेन, अगर उनके पास अपॉर्च्युनिटी आती है और वो करते हैं, तो हमें ज़रूर प्यार करना चाहिए उस सिंगिंग को, बिकॉज़ हम उनकी आवाज़ को प्यार करते हैं, हम उनके वे ऑफ सिंगिंग को प्यार करते हैं। और मेरा ये मानना है, अगेन ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बाकी आप जनता जनार्दन हैं, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर कुमार विशु जी कोई भी किसी भी तरह की सिंगिंग करेंगे, वो लाजवाब होगी, वो बेस्ट होगी, और वो दिल से करेंगे। आई एम 100% श्योर। जी, आपकी बात में ही एक बात और जोड़ देता हूँ कि गायक यदि अच्छा रियाज़ी गायक है और उसने सही में सीखा है, तो वो रचना तो उसे आप कोई भी देंगे, तो वो उसे निभा जाएगा, और इतना अच्छा निभाएगा
वो बात अलग है कि श्रोता उसे पसंद करते हैं कि नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि श्रोताओं की पसंद जो होती है वो गायक को भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब इसमें मैं एक उदाहरण दूंगा। मेरे भी भजनों के जो आदर्श हैं, गायक हैं, मुझसे सीनियर, आज जो भारतवर्ष की मैं कहूंगा अग्रिम श्रेणी में भजन गायकों में आते हैं, अनूप जलोटा जी, पद्मश्री अनूप जलोटा जी। तो उनको सुनकर हम बड़े हुए। और वो शुरुआती दौर में गजलें गाया करते थे, जी। फिल्मों में भी उन्होंने गाया। लेकिन आप देखिए फाइनली लोगों ने अगर उनको एक्सेप्ट किया, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया, तो वो भजन गायकी रही। तो बस मैं यही कहूंगा, जिस चीज में श्रोताओं ने चुन लिया तो वो समझ लीजिए मोती के बराबर है। और मुझे कोई शिकायत नहीं, ना श्रोताओं से ना ईश्वर से। उसने सही में मुझे जो क्षेत्र दिया गाने के लिए, मैं उसे ताउम्र जस्टिफाई करूं। बस माँ भगवती से यही प्रार्थना करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। कुमार विशु जी को बहुत सारे इनामों से और अवार्ड से नवाजा गया है। प्रेसिडेंट अवार्ड, राजधानी रत्न, भजन सम्राट, भक्त शिरोमणि, सिनेमा सेंचुरी अवार्ड और मैनी मोर। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में, हमारे पंजाबी नेशनल टीवी जो कनाडा में, यूएसए में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है, वहाँ पर हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं और उनकी आवाज़ को, उनके लाइफ को आप तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि जानते सब हैं कि कुमार विशु जी कौन है, लेकिन दिल से कौन है, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुमार साहब, फैमिली में कौन कौन है आपके? जी, मेरे परिवार में सबसे पहले मेरी धर्मपत्नी हैं, जो संगीत के क्षेत्र से ही जुड़ी हैं, बहुत अच्छा सितार बजाती हैं। क्या बात और आई हैव 3 किड्स, आई हैव 2 है। अच्छा। ग्रोन अप डॉटर्स एंड क्या 1 सन। क्या दोनों बात बेटियां पोस्ट ग्रेजुएट हैं और मेरा बेटा अभी छोटा है बहुत। ही इज स्टडीइंग इन क्लास 10th। सो दिस है। इज माय फैमिली बाय द ग्रेस गॉड ऑफ गॉड। ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। और रिहाइश अभी दिल्ली में ही है कि आप बॉम्बे मूव करके जी वापस? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दिल्ली में मेरा साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है, ऑफिस भी वहीं है। और मैं 20 साल दिल्ली रहा, लेकिन वहां से शिफ्ट करके अब मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहता हूँ क्या बात है सर, मेरे इन लॉज पिछले भी 10 इंदिरापुरम सालों में। से। जी, मेरे इन आई लॉज एम, भी इंदिरापुरम इंदिरापुरम में ही हैं। आप तो आप जी, पड़ोसी हो गए। ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस आई केम हियर, बिकॉज़ वहां पर दिल्ली में देयर आर लॉट ऑफ हैजार्ड्स लाइक पार्किंग प्रॉब्लम्स एंड नंबर ऑफ अदर बेसिक एमिनिटीज प्रॉब्लम्स जो अब शुरू हो गई हैं। तो बस उनसे परेशानियों से निजात पाकर अब यहाँ आ गए हैं एंड वी आर रियली हैप्पी। क्या बात है, गॉड ब्लेस यू सर। सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी। आपने इतना बड़ा एक अपना नाम बनाया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक आइडल हो गए हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, लोग आपकी तरह गाना चाहते हैं, उतने अच्छे तरीके से गाना चाहते हैं। क्या आपका आगे कोई प्लान है कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन उन टैलेंट को कभी मौका नहीं मिलता, क्या कुमार विशु ऐसा कोई ज़िंदगी में जब भी उनको मौका मिलेगा, वो ऐसा कुछ स्कूल चलाएँगे या ऐसा कोई अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे जहाँ पर ऐसे लोगों को चांस मिलेगा, जहाँ पर वो अपनी प्रतिभा लोगों को, उन बच्चों को सिखाएँगे जो कुमार विशु को फ़ॉलो करना चाहते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अमृत जी, आई एम नॉट दैट बिग। ना मैं अ, इतना बड़ा क्या कलाकार बात हूँ, ना है! मैं इतना बड़ा इंसान अरे हूँ। नहीं, अरे अरे नहीं! बस मैं लोगों से सीखता हूँ। मैं फिर कहूँगा, मैं विद्यार्थी बनकर जीना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी अ गुरु। जो भी मैं सीखता जाता हूँ, बस वो मैं अपने सुनने वालों तक पहुँचा दूँ, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और जो इंसान जीवन भर सीखता है, मैं समझता हूँ ऊपर वाले का हाथ भी उस पर हमेशा रहता है। हालाँकि मेरी कोशिश रहती है कि जो नवोदित गायक हैं, जो नए, जो बडिंग टैलेंट्स हैं हमारे इंडिया के, मेरी मुलाकातें भी होती रहती। कितने आज रियलिटी शोज़ हैं जो मौका दे रहे हैं उनको। लेकिन कई चैट शोज़ में और इंटरव्यूज़ में मैंने एक बात हमेशा कही है कि आप किसी की नकल को एक लिमिट तक गाकर एक सफर तय कर सकते हैं, लेकिन फाइनली आपकी अपनी ओरिजिनैलिटी, आपकी अपनी आवाज़ ही आपको वो मुकाम दिलाती है गायकी के क्षेत्र में जो आप पाना चाहते हैं। तो जो कॉपी आप लोग गाते हैं रियलिटी शोज़ में, उसकी एक
एज होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। वहां पर ओरिजिनल कंपोजिशंस ना गवाई जाती हैं और ना ही गाने का मौका दिया जाता है। और रही बात अपॉर्चुनिटीज की, तो फिल्मों में भी अब उतनी अपॉर्चुनिटी, प्लेबैक सिंगिंग का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब सिचुएशनल सिंगर्स पैदा होते हैं, प्लेबैक सिंगर्स नहीं। क्या बात सिचुएशन के अकॉर्डिंगली गायकों को तैयार किया और बनाया जाता है, छांटा जाता है, ढूंढा जाता है रियलिटी शोज में। कंप्लीट प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत कम सिंगर तैयार हो पाते हैं। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। और नए सिंगर्स की जहां तक बात है, मैंने कुछ साल पहले एक एकेडमी स्टार्ट की थी, लेकिन जब मुझे ये महसूस हुआ कि आज के गायक बहुत जल्दी में, हम लोगों ने अपने लाइफ का पहला जो पड़ाव, या मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली 30+ में मिली, आज आप चाइल्ड वंडर्स पैदा कर रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी मशरूम की तरह पैदा कर रहे हैं। तो आप सोचिए, उम्र के उस पड़ाव पर जब जहां हम हैं या हमारे सीनियर सिंगर्स हैं जो गा रहे हैं इतने सालों से, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या इस उम्र तक पहुंच पाएंगे? आज आप हर साल कितने चैनल्स पर, कितने सीजन्स में, कितने ज्यादा सिंगर्स पैदा करते हैं, लेकिन वो जाते कहाँ है फाइनली? सबको जल्दी है। एंड आई विल अंडरलाइन वन शॉर्ट secret of this profession, that there is no shortcut to success. संगीत में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप जब तक रियाज करते हैं एंड ओरिजिनल रहते हैं, तब तक आप इस फील्ड में रहते हैं। जब आप नकल करना छोड़ते हैं, तब आप ओरिजिनल सिंगर बनते हैं। हम लोगों ने भी बड़े सिंगर्स को सुनकर, रफी, किशोर जी, लता जी, सबको, रफी साहब को, सबको सुनकर गाना शुरू किया। जलोटा जी के भजन सुनते थे, हरिओम शरण जी के भजन सुनते थे, तो एक लिमिट तक सुना। और जब मौके आए, तो अपनी आवाज को अपने अंदाज में उन भजनों के माध्यम से पहुंचाया, तो श्रोताओं ने एक्सेप्ट किया। लेकिन यदि आज आप इस वर्जन्स के जमाने में रिक्रिएट जो करते हैं कंपोजिशंस को, उसमें आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप लंबी दौड़ चले जाएंगे, तो आई थिंक आप किसी अंधेरे युग में जी रहे हैं। और 60 साल की उम्र तक संगीत के क्षेत्र में रह जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आवाज की एक उम्र होती है, याद रखिएगा। मैं सभी को ये बात कहता हूँ। तो ये बहुत से बातें अनुभव से आती हैं। आपका क्या सवाल। बात है, क्या बात है सर। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया क्योंकि जब मैंने आपका यहाँ पर प्रोमो रिलीज किया, तो मेरे से एक सज्जन है, जी। उनके बेटे हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या वो कोई एकेडमी चलाते हैं, कुमार विशु जी, तो वो चलाने वाले हैं, जी। मैं अपने बेटे को जरूर इस डिवोशनल सिंगिंग में भेजना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं सर से पूछूंगा, जब मैं बात करूंगा तो आप भी हमारे प्रोग्राम में जरूर सुनिएगा वो क्या कहना नहीं, चाहते as हैं। I told you, I started that academy, but I had to close because I found, मेरे को ये महसूस हुआ कि केवल गायक ही नहीं, गायकों के जो पेरेंट्स है, माता पिता, वो भी बहुत जल्दी में। उन्हें लगता है शायद सबसे आसान काम जो है गाना बजाना है। गाना बजाना इतना सरल नहीं है, जिसे आज लोगों ने समझ लिया है। मतलब आप देखिए, कहीं भी यूट्यूब चैनल्स हो या गायकी हो, मतलब बस आप उन चैनल्स पे जिस तरह के कंपोजिशंस आती हैं, उसके नीचे कमेंट्स भी देखा कीजिए। अगर कोई बेसुरा गा रहा है, उसे भी इतना एप्रिसिएशन मिल जाता है। तो जो रियाज करते हैं, उनको ये देखकर दुख होता है। तो जब लोग इतनी जल्दी में, जिन्हें रियाज का महत्व पता ही नहीं, तो हमें लगा शायद हम गलत थे, हम किसी को सिखा नहीं सकते, हम पहले खुद सीख लें, तब हम जाकर किसी को सिखा पाएंगे। और मैं फिर कहूंगा, academies and gurus are necessary for budding talent, but I think शायद मैं इसके काबिल नहीं था, सो मैंने वो क्लोज कर दी। मुझे लगा शायद बहुत मैं इतनी जल्दी सिखा नहीं पाऊंगा किसी को। तो ठीक है, जो ईश्वर देता है वही है, वही जो राम रची राखा। तो विशु साहब, ऐसे स्वीकार करें। आपने जो अभी बात कही है ना सर, जी। उसके मायने जो हैं वो बहुत बड़े हैं, उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, और आपने बिल्कुल जी। सटीक और बिल्कुल दिल से और सच्ची बात कही है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ गायकी ही नहीं सर, आप किसी भी तरह का एक टैलेंट शो उठा के देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चों को इतना मेकअप कराकर, छोटी छोटी बच्चों को आप स्टेज पे भेज देते हैं कि आप डांस कीजिए, आप ये दिखाइए, आप वो दिखाइए। ठीक है, टैलेंट एक अपनी जगह है, लेकिन आप बच्चों का जो एक माँ बाप उनको आगे बढ़ाने के चक्कर में उनका जो बचपन है उस पे वो लोग ऐसा रोक लगा रहे हैं या ऐसा छाप छोड़ रहे हैं कि जब बच्चे हैं, जब बड़े होंगे एक डिफरेंट मेंटेलिटी से बड़े होंगे। और अगेन शॉर्टकट जो आपने कहा,
वो उनका एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगा जो कभी भी किसी भी फील्ड में उनको आगे लेके नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, आपने हमने जो अपने गुरुओं से भी सीखा था, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ हमने अपने प्लीज गुरुओं से भी सीखा था कि कि आधा या कच्चा फल, आधा पका हुआ या कच्चा फल जो है स्वाद नहीं देता है। रियाज़ का महत्व जब तक आप बडिंग टैलेंट को नहीं बताएँगे और केवल ये बताएँगे कि आप सोनू निगम का गाना या अरिजीत सिंह का गाना या चंचल जी की भेंट या अनूप जलोटा के भजन गाकर, अनूप जलोटा जी के भजन गाकर आप प्रसिद्धि पा सकते हैं, तो वो प्रसिद्धि या वो सफ़र बहुत छोटा रहेगा। क्योंकि फाइनली जब तक ओरिजिनल सिंगर रहता है, तब तक डुप्लीकेट को कोई नहीं सुनता है। सुनता है। काम चलाया जाता है लेकिन ओरिजिनल इज़ ऑलवेज ओरिजिनल। सो ट्राई टू बिल्कुल। बी ओरिजिनल। आप अगर आपको अपॉर्चुनिटी अगर रियलिटी शो में मिलती भी है, तो वो सफर तय करने के बाद जब आप बाहर निकलें, तो ट्राई टू सिंग ओरिजिनल कंपोजिशन सो दैट आपकी एक जगह तो बने कम से कम। नहीं तो आप उन्हीं नकल के गीतों को गाकर या तो किसी कॉर्पोरेट शो में गाते नजर आएंगे या किसी शादी बारात के बैंक्वेट हॉल में गाते नजर आएंगे या फिर एक लिमिटेड ऑडियंस तक रह जाएंगे, क्योंकि फाइनली उन सिंगर्स से आगे तो आप नहीं जा पाएंगे जिन्होंने ओरिजिनली फर्स्ट टाइमर बन के उन गानों को हिट किया। क्या बात, क्या बात। उन गानों को जिन्होंने ओरिजिनली फर्स्ट टाइम गा के हिट किया, आप उनकी नकल करके किसी भी रूप में उनसे अच्छा ना तो गा सकते हैं ना उनकी जगह ले सकते हैं। बहुत ट्राई टू बी ओरिजिनल। बस मेरा कहने का मकसद ये है, टैलेंट बहुत है, बहुत अच्छा गाते हैं आज के गायक, लेकिन उनको कोशिश करनी चाहिए एक सफर के बाद बी ओरिजिनल, दैट्स इट। क्या बात है। दिल को छू लिया आपकी इस बात ने, और एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा इसका, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपसे दो लाइनें हो जाएं, अरे मजा हो क्यों जाएगा नहीं, मैं तो आवाज बड़ी देर हमारे। से सोच रहा था कि अभी तक मुझे गाने भी क्यों नहीं कहा गया। ऐसा है ना सर, क्योंकि होता क्या है कि जी। आप ये कहेंगे यार मैंने तो और मैं तो हारमोनियम साथ लेकर बैठा था। जी 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 जी, प्लीज 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 तो प्लीज। आइए मैं अपने श्रोताओं को वो रचना सुना देता हूँ। प्रभु राम की सुंदर चौपाइयां जिनसे मैंने ये जाना कि भजन का अर्थ क्या होता है, क्या और बात, भक्ति संगीत की मेरी ये पहली रचना रही। क्या क्या बात। धीर परी प्रभु भक्त पुकारे, धीर परी प्रभु भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स्वदशरथ अजर बिहारी। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। सर अंदर से विश्वास कीजिए, ऐसे गूस बम्स आ रहे हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सर एक मेरी जी जी फरमाइश सर, कभी जी जी प्यासे को बिल्कुल। पानी पिलाया। अरे अरे, ये एक दो तो लाइन, दो लाइन प्लीज। लगता है आप इंटरव्यू समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि मेरे लिए ये नहीं भोग की नहीं तरह नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, अच्छा फिर रुक जाए, फिर रुक जाए, फिर रुक जाए, फिर रुक क्योंकि जाए, फिर रुक जाए। क्योंकि मैं अपना कोई भी कार्यक्रम या कोई भी इंटरव्यू या कुछ भी समाप्त करने पर होता हूँ, तो ये क्या मेरे लिए ये उस कार्यक्रम के भोग की तरह होता है, क्योंकि ना तो लोग इसे सुने बिना रहते, मेरी पहचान है। और मैंने इस रचना को केवल गाया ही नहीं, अपने जीवन में जिया है। इसका एक-एक शब्द, एक-एक जो इसकी कली है मैं कहूँगा, इसके जो अंतरे हैं, मैंने जीवन में उनको जिया है, तभी तो वो भाव आए हैं। कभी सोचा नहीं था कि इतने संदेश एक भजन में श्रोताओं को मिल जाएंगे। मैं जरूर क्या सुनाऊंगा। आप जी जी अपने जी। सवालों की का क्रम जारी रखें। एक्चुअली जी मैं थोड़ा सा गाने का या आपके भजनों का मैंने इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि लोग जी जानते हैं कि आप क्या करते हैं, लेकिन असली में कुमार विशु क्या है,
ये मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने 2 लाइन आपसे जो बोली थोड़ी लेट बोली, ताकि लोगों को पता चले पहले कि किस तरह के सज्जन पुरुष हैं, किस तरह से गायकी में, इस डिवोशनल सिंगिंग में अपने आप को लीन कर दिया है, और किस तरह से ये जो कुमार विशु जी हैं हमारे, ये अगेन भक्ति संगीत में इस तरह रम चुके हैं कि अब जैसे उन्होंने बताया कि जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो लोग पाँव छूते हैं, लेकिन पाँव उस भक्ति के जो ये गाते हैं उसके छू रहे होते हैं। बहुत बड़ी बात। एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू हिम कि इस तरह के जो हल्की सी सिंगिंग है, जो कि हम सुबह उठ के भगवान के भजन जब सुनते हैं तो कुमार विशु जी को सुनते हैं, वो हमारे पूरे दिन को आनंदमय कर देता है। वो हमारे आने वाला जो टाइम है उस दिन का जो हमें व्यतीत करना है उसको एक नई दिशा दिखाता है कि शांत रहो, प्रभु का नाम लो और आगे बढ़ो। वी आर सो थैंकफुल टू हिम। कुमार साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो मैं आपके थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ। सिंगिंग अपनी जगह है, लेकिन जी, हाउ मच, जैसे आप सितार, अभी आप हारमोनियम लेके बैठे हैं, तो जी। क्या गायक को किसी भी तरह का जो एक इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो सितार हो, हारमोनियम हो, तबला हो, ये आना ज़रूरी होना चाहिए ताकि वो उसको और कॉम्प्लीमेंट कर सके, या ये एक पार्ट ऑफ सिंगिंग बन जाता है? देखिए, सिंगर के लिए मैं कहूँगा, केवल क्योंकि मैं एक गायक हूँ, मैं उसी उसी परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर दे पाऊँगा जी, कि गायक के लिए सबसे पहले जो रियाज़ी साज़ होता है, जिस पर वो बेसिक सीखता है और सुर पक्के होते हैं, उसे हम तानपुरा कहते जी, हैं। जब तक तानपुरे का रियाज़ नहीं होगा, तो ना तो आप बिना साज़ के अच्छा गा पाएँगे, ना आप रिकॉर्डिंग्स में अच्छा गा पाएँगे और ना ही लाइव शोज़ में अच्छा गा पाएँगे। कहीं न कहीं सुर भटकेगा। और उसके बाद जब लाइव परफॉर्मेंसेज़ में आते हैं, लाइट म्यूज़िक में, तानपुरा जो है आपके शास्त्रीय आधार को मजबूत करता है। और जब आप कमर्शियल फील्ड में आते हैं, तो यदि आप क्लासिकल नहीं गाते या क्लासिकल के परफॉर्मर नहीं हैं, तो फिर आता है हारमोनियम। तो हारमोनियम पर प्रैक्टिस होना या उसको बजा लेना, ये सिंगर टू सिंगर डिपेंड करता है। अगर आप बजा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आपकी आपके स्वरों की मजबूती ही आपको आपकी जगह दिलाती है, क्योंकि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आपको सपोर्टिंग बहुत मिल जाएँगे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में कीबोर्ड भी रहता है। जी। और सबसे ज़्यादा होता है कि बेसुरा खप जाता है, बेताला नहीं खपता। तो ताल की नॉलेज भी होनी चाहिए। क्या तबला, अगर तबला आपको आता है, तबले की समझ है, तो आप कभी बेताले नहीं होंगे। तो बस गायक के लिए इतना भर होना मैं समझता हूँ काफ़ी है। बाकी गुरुओं का आशीर्वाद और प्रभु कृपा, ये दोनों मिल जाते हैं, तब जाके एक संपूर्ण गायक बनता है। क्या बात है! आपने एक और चीज़ जो बोली वो है ओरिजिनैलिटी। किसी की नकल जी, करना बहुत ईज़ी है, लेकिन जी, ओरिजिनल रहना बहुत मुश्किल है। तो जी, जो इस लाइन में, या जो इस सिंगिंग को अपना प्रोफ़ेशन बनाना चाहते हैं, किसी भी तरह की सिंगिंग हो, जी, उसका पहला स्टेप जो मुझे समझ में आया, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये है कि रियाज़ बहुत ज़रूरी है। तो मस्ट। आपके हिसाब से कितनी देर का, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगेन आप बोलेंगे यार मैं तो अभी सीख रहा हूँ, फिर मेरे को तुम गुरु बना नहीं, रहे हो। नहीं। मैं गुरु नहीं बना रहा हूँ। लेकिन एज़ अ हुँ, लर्नर, अगर आप आज की जी, डेट में भी लर्न कर रहे हैं, तो आप कितना हुँ। रियाज़ करते हैं सर, दिन के अंदर? देखिए, एक समय होता है जब आप बिल्कुल किसी भी प्रोफ़ेशन के बाल्यकाल में होते हैं, मैं कहूँगा चाइल्डहुड टाइम में होते हैं, बचपन में होते हैं किसी भी प्रोफ़ेशन के। तब आप में शारीरिक शक्ति यानी फ़िज़िकल पावर भी बहुत होती है। आपका जो एक लक्ष्य को लेकर साधने की जो ललक होती है, जो चाहत होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और धीरे-धीरे जब आप किसी मुकाम को पाने लगते हैं या पा जाते हैं, उसके बाद आप जब कंप्लीटली कमर्शियल हो जाते हैं, तो मेरा मानना है कि समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उसमें भी यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय रियाज़ के लिए निकाल लेते हैं, तो उसमें आप ही की भलाई है। आप किसी को दिखाने के लिए रियाज़ नहीं करते हैं, आप अपनी आवाज़, अपने स्वरों को साधने के लिए रियाज़ करते हैं। तो रियाज़ भले 15 मिनट का हो या भले आधे घंटे का, ज़रूरी नहीं आप 6-6 घंटे रियाज़ करते हो, तो ही आप साधक कहलाएँगे या तभी आप चीज़ों को अच्छा गा पाएँगे। आज तो टेक्नोलॉजी ने इतनी इम्प्रूवमेंट कर ली है
कि बेसुरों को भी सुर में कर दिया जाता है। इतने रीटेक्स में सिंगर गाते हैं कि ये विश्वास ही नहीं होता कि ये गाना सही में इतना अच्छा गाया गया था। आप छोटे-छोटे कट्स को भी रीटेक्स में गा देते हैं। तो मेरा मानना है, वो जो सिंगर्स थे पहले, जिन्होंने वन टेक होके गाने गाए और जब सारा म्यूजिकल ग्रुप साथ में हुआ करता था एक बड़े से स्टूडियो में, आप सोचिए उनको हम लेजेंड्स नहीं कहेंगे या महान गायकों की श्रेणी में नहीं रखेंगे, सही में हमारी बेवकूफी होगी। वो लोग सही में वन टेक होके गाते थे, लेकिन उस एक गाने का रियाज 15-15 दिन, महीना-महीना करते थे, क्या तब वो चीज निकल के आती थी। आज होता क्या है, आप गाना लिखते हैं, आज ही कंपोज करते हैं और कई बार आज ही रिकॉर्ड हो जाता है। तो सोचिए वो चीज कैसे निकल के आएगी, क्योंकि वो रीटेक्स की पैदाइश होगी। यदि आपको कोई गाना आज भी मिलता है, मैं कई गायकों को जानता हूँ, मेरे समकक्ष जो है प्लेबैक सिंगर्स हैं, जो गाने को सेम डे नहीं गाते, वो प्रोड्यूसर से मंगवाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर से मंगवाते हैं, उसे सुनते हैं, सुनने के बाद खुद घर पे रियाज करते हैं, तब स्टूडियो में जाते हैं। मतलब गाने में बेशर्मी जो होती है वो एक लिमिट तक होनी चाहिए, उसके बाद मैं कहूंगा रियाज ही काम आता है। क्या बात, क्या बात। कुमार साहब, आपसे इतना कुछ सीखने जी। को मिल रहा है आज। मैं बस ये तो भगवान की लीला ही कहूँगा कि हमारा बातचीत हुई और आपको मैंने मैसेज किया और एक कृपा थी भगवान की कि आपने जवाब दिया, नहीं, नहीं, वरना नहीं, आप ये इतने मेरा बड़े सौभाग्य है। आदमी हैं। नहीं, नहीं, आप इतने बड़े सिंगर हैं, हम जैसे छोटे लोगों को आपने टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका नहीं, बहुत-बहुत नहीं, नहीं, शुक्रिया अदा ये करता आप हूँ। गलत कह रहे हैं। देखिए, ये आप गलत कह रहे हैं, कोई छोटा नहीं होता है। आपने मुझे इंटरव्यू के लिए याद किया और आज मैं देखा जा रहा हूँ या सुना जा रहा हूँ विदेश में, तो ये मेरा सौभाग्य है। आप तो केवल एक माध्यम बने हैं मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए माध्यम सबसे बड़ा है। ईश्वर से भी जोड़ने का जो माध्यम होता है, उसका सम्मान होना चाहिए। तो मेरे लिए तो मेरे श्रोता ईश्वर हैं, आपने उनसे जोड़ दिया मुझे। क्या बात है! थैंक यू सो मच सर। लास्ट जी, के हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम है, तो जी, आप जी। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा 2 बिल्कुल, मैं लाइनें सुनाता हूँ ना वो प्लीज़, भजन जो मेरी प्लीज़, पहचान है। प्लीज़, हालाँकि प्लीज़। मैंने बहुत से भजन गाए हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बस आप नाम नाम टाइप कीजिए कुमार विशु भजन्स तो आ जाएँगे। जी, जी, लेकिन ये रचना मेरे दिल के करीब है बिल्कुल। और आप सबको भी पसंद आई तभी मैं इसको गाऊँगा। आइए सुनते हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए उठाया नहीं, कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। और गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी। पूरी ज़िंदगी का सार इस अकेले भजन में है और मेरे ख़्याल से जैसे कुमार साहब ने कहा कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो फिर अमृत पिलाने का क्या फ़ायदा। ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सार है जो आज सामने से हमारे कुमार साहब ने हमें बताया। भगवान के साथ हमारी यही प्रार्थना है कि इसी आवाज़ को बुलंद रखे,
सदा थैंक यू हमारे सो बीच में मच। रखे जब तक ये जहान है। कुमार साहब का नाम और कुमार साहब की आवाज़ हमारी भक्ति को और चार चांद लगाए, क्योंकि हमारी जो पूजा है वो इनकी भक्ति संगीत के बगैर अधूरी है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मौका मिला और कुछ भगवान ने ऐसा किया तो आपको हम लाइव भी लोगों को सुनाने के लिए कनाडा में ज़रूर आमंत्रित करेंगे, सो नाइस हमारे टू सी। शहर में आमंत्रित करेंगे कि आप आके इट हमारे इज़ माय सामने। प्लेज़र। तो बिफोर वी एंड मैं टुडेस इन्हीं शब्दों प्रोग्राम। के मैं भी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूँगा जी। कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भजनों में यही सार रहता है। एक तो आजकल भक्ति संगीत में भी शोर का समावेश हो गया है। तो 2 पंक्तियाँ उस शोर के लिए कहूँगा जी। कि नाचना नचाना एंटरटेनमेंट बन गया है, वाह। टेम्परेरी नहीं परमानेंट बन गया है। भक्ति क्या संगीत के भी जो मैं कहता हूँ विकृत रूप है उनके लिए मैंने लिखा ये कि नाचना नचाना एंटरटेनमेंट बन गया है, टेम्परेरी नहीं परमानेंट बन गया है। तेरी तलाश करते करते ए मालिक सत्संग भी अब एक इवेंट बन गया है। क्या उसे बात है, क्या खोजने के लिए उसे क्या खोजने के बात लिए सिर्फ चौकड़ी मारकर आंख बंद करके अगर आप दरबार में बैठते हैं और भजनों को सुनकर जीवन में उतार लेते हैं तो ईश्वर मिल जाते हैं। क्योंकि खुशबू चंदन में बसी मधुरता रसधार में, क्या खुशबू चंदन में बसी मधुरता रसधार में, अरे दिल में बसते हैं प्रभु, तू ढूंढता बाजार में अरे नहीं क्या मिलेंगे बात तुझे। है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या तो बात है। बस कहते हैं मेरा सार सच्चाई तो यही कड़वी है। होती है। जी जी जी, नहीं बिल्कुल। सच्चाई कड़वी होती है, और आपने जो सच्चाई बोली है वो आजकल का सार है, आजकल की लोगों की मेंटेलिटी है। आई होप कि जब वो ये प्रोग्राम सुनेंगे थोड़ा सा अपनी जिंदगी में चेंज करने की, परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ जोड़ के हमारे पूरे टीम की तरफ से, हमारे सारे सुनने वाले और लिसनर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जिंदगी रही, कोविड का पता नहीं, जिंदगी रही तो अरे मैं अरे अगर ऐसा क्यों बोलते हैं आप? दिल्ली आप दिल्ली दीर्घायु। अरे थैंक यू। दिल्ली आया तो आपसे जरूर दर्शन करूंगा सर जी आपके। जरूर। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो धन्यवाद मच सर, ऑडियंस। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर, सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे कुमार विश्व जी, जिन्होंने इतने अमेजिंग डिवोशनल सॉन्ग्स गाए हैं। और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जब हम भक्ति सुनते हैं तो उनके सॉन्ग्स जो हैं, उनका जो डिवोशनल म्यूज़िक है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़, कोरोना अभी गया नहीं है, अपना ध्यान रखें। केसेस हर रोज़ बढ़ रहे हैं। अपने अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का प्लीज़ ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो प्लीज़ आप वैक्सीन लगवाएँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का प्रोग्राम कंक्लूड करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, हर टॉक शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, बहस नहीं, हंगामा नहीं और तमाशा नहीं। ये टॉक शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का, आपके जज्बात के साथ साथ भरोसे का, क्योंकि उम्मीद आपकी और कोशिश हमारी है। प्लीज़ अपना ध्यान रखें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमृत बरार आपसे इजाज़त लेता हूँ, और अगले वीक दोबारा मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ प्लेजेंट वीक।